नमस्कार, फोर्साइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को जमीयतुल उलेमा के फतवे का जिक्र करते हुए काफिर करार दिया था। उन्हें गैर मुस्लिम भी कहा गया था, जिसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ा। अब केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि अहमदिया मुसलमानों को काफिर नहीं कह सकते हैं। अहमदिया आंदोलन के अनुयायी गुलाम अहमद को पैगंबर मोहम्मद के बाद एक और पैगंबर मानते हैं, जबकि इस्लाम में मोहम्मद ही खुदा के भेजे हुए अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। अहमदिया इस्लाम से अलग हुआ एक संप्रदाय माना जाता है। मुसलमान इस समुदाय को काफिर कहता है। खासकर पाकिस्तान में आज भी अहमदिया मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। 1980 के दशक में पाकिस्तान के सैनिक शासक जिया उल हक ने पाकिस्तान को पूरी तरह इस्लामिक मुल्क बनाया। तब सरकार द्वारा अहमदियों के उपासना स्थल बंद कर दिए गए या ढहा दिए गए। अब वे अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते। ईस्वी 1982 में राष्ट्रपति जिया उल हक ने पाकिस्तान के संविधान में फिर से संशोधन किया। इसके तहत अहमदियों पर पाबंदी लगा दी गई कि वे खुद को मुसलमान नहीं कह सकते और पैगंबर मोहम्मद की तौहीन करने पर मौत की सजा तय कर दी गई। उनके कब्रिस्तान अलग कर दिए गए। सरकारी आदेश पर अहमदियों की मस्जिदों को ढहा दिया गया। उनके कब्रिस्तान की कब्रों पर लिखी आयतें हटा दी गई। इस कारण भारी संख्या में अहमदियों का पलायन हुआ। हजारों अहमदियों ने अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली। 28 मई 2010 में तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान में 2 अहमदी मस्जिदों को निशाना बनाया। लाहौर के बैतुल नूर मस्जिद पर फायरिंग की गई, ग्रेनेड फेंके गए और कुछ आतंकी अपने शरीर पर बम बांधकर मस्जिद में घुस गए। इस हमले में 94 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। दूसरी मस्जिद दारुल जिक्र भी लाहौर की ही थी। यह 67 अहमदी मारे गए। इसके बाद उन पर लगातार हमले होते रहे हैं। आज विश्व के 206 देशों में कई करोड़ अहमदी निवास करते हैं, किंतु उनके अपने देश पाकिस्तान में अहमदियों की संख्या केवल 30 लाख बची है। भारत में 10 लाख, नाइजीरिया में 25 लाख और इंडोनेशिया में लगभग 4 लाख अहमदिया मुसलमान रहते हैं। अहमदिया मुसलमान सर्वाधिक संख्या में इंग्लैंड में निवास करते हैं। यदि पाकिस्तान में किसी अहमदिया मुसलमान को चोरी छिपे सुन्नी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है तो उसके शव को कब्र एवं कब्रिस्तान दोनों से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्ष 2000 के दशक में चंदा सिंह गांव की शिक्षिका नादिया हनीफ के शव को इसी कारण से कब्र से बाहर निकाल दिया गया। इसी प्रकार यदि किसी स्कूल में चोरी छिपे किसी अहमदिया बालक का नाम लिखवा दिया जाता है तो उसकी पहचान होते ही उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं दिया जाता। कुछ साल पहले मानसेरा नामक गांव के हाई स्कूल में एक अहमदी छात्र रहील अहमद के नाम से कादियानी जोड़ दिया गया। इस कारण उसे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी ने आगे पढ़ने के लिए प्रवेश नहीं दिया। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोर्साइट्स।